हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्किल क्लासेज में। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 7 की मैथ एक्सरसाइज 5.2 और क्वेश्चन नंबर 2। प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 हम आपको कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर अभी तक आप वीडियो नहीं पढ़ पाए हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, ऊपर आई बटन में भी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप वीडियोस में क्लिक करके अच्छे से वीडियोस पढ़ सकते हैं और उसके अच्छे सोल्यूशन समझ सकते हैं। चलिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 हम आपको पढ़ा रहे हैं और उस पर ध्यान दीजिए। इसमें भी हमसे कह रहे हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, यानी अब हम आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन करना होगा और उसके आपको आंसर बताने होंगे। कैसे सोल्यूशन करेंगे देखें। देखिए यहाँ पे दिया 2/3 की पावर 5 डिवाइड बाई 2/3 की पावर 4 और मल्टीपल 2/3 की पावर 3। देखिए तीनों क्वेश्चंस में आपको यहाँ पे बेस सेम मिला हुआ है और पावर यहाँ पे डिफरेंट है। तो सबसे पहले आपके देखिए डिवाइडेशन दिया गया, तो हम सबसे पहले 2 नंबर ले लेते हैं और इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। 2/3 की पावर 5 डिवाइड बाई 2/3 की पावर 4। तो देखिए बेस जब आपका सेम होता है तो यहाँ पे डिवाइडेशन में क्या करते हैं कि जो पावर दी जाती है उसको हम माइनस कर देते हैं। ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपको पढ़ाया हुआ है, तो आप वहां पर रूल जरूर ध्यान से पढ़ लीजिए। यहाँ पर देखिए हम अब क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम जो बेस दिया गया बेस आप नोट कर लेंगे और 5 में से 4 माइनस कर देंगे तो 1, क्योंकि हम यहाँ पर जब भी डिवाइडेशंस आपको इस तरह दिए जाते हैं तो बेस हम उसी लिखते हैं, पावर जो आपको दी जाएंगी उनको हम माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट नंबर जो भी आपको दिया गया उसको आप नोट कर लीजिए, 2/3 की पावर 3। और अब क्या करेंगे, देखिए दोनों में बेस सेम है तो जो इनकी पावर होंगी उनको हम क्या कर देंगे प्लस। तो बस यही रूल है, आप याद रखिए कि जब आपको डिवाइडेशन हो तो बेस सेम हो तो पावर माइनस करते हैं, और मल्टीप्लिकेशन में बेस आपके सेम हो तो हम पावर को प्लस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2/3 हम उसी तरह लिख लेंगे और 3 1 को प्लस कर लेंगे 4। दैट इज आंसर। तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी इजी क्वेश्चन एग्जामिनेशन के पर्पज से हमने आपको पढ़ा दिए हैं। अब इसमें और भी क्वेश्चंस हैं जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो देखिए और समझिए कि यहाँ पे क्वेश्चंस में हमें आपको क्या पढ़ा रहे हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में मिनिमम 2 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ध्यान से पढ़ें और समझें। चैनल पे हमारे नए हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लीजिए जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। ठीक है, तो बहुत जल्द सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 की पावर 0 है, 4 की पावर 0 है और 5 की पावर 0। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़ें क्योंकि एमसीक्यू में भी आते हैं और वन वर्ड करके भी आंसर्स आपको शॉर्ट आंसर्स पे क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए जाते हैं, तो उसको आप जरूर देखें। देखिए 3 की पावर 0, किसी भी की पावर, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 लगी हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। बिल्कुल सिंपल सा रूल है, ध्यान रखिए। किसी की भी पावर, कोई भी नंबर दिया जाए, कोई भी नंबर हो, उसकी पावर अगर हमें 0 दी जाए तो हम उसकी वैल्यू 1 होती है। तो आप यहाँ पर भी 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 1 लिख सकते हैं। अब आप प्लस कर लीजिए 1 1 2 1 3। दैट इज आंसर। बिल्कुल इजिली क्वेश्चन आप शॉर्टली आराम से और इजिली क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, और सेम देखिए सी में भी ऐसे ही दिया गया है और ये ऐसे आपको ये भी सोल्यूशन कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे 6 की पावर 0 है, 5 की पावर 0 है, तो ये देखिए प्लस हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लिकेशन दिया गया है, फिर प्लस करके नंबर दिए गए, तो आप इसी तरह इसको सोल्यूशन कर सकते हैं। तो ये आप रफली मैं आपको दे रहा हूं, इसको आप होमवर्क पे करिएगा। कोई प्रॉब्लम क्वारीज हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर डी है, वो -1/3 की पावर 2 है, मल्टीपल -1 की पावर 3 लिखा हुआ है। तो देखिए दोनों बेस आपके सेम है, प्लस हो जाएंगे, तो ये जो है -1/3 की पावर 5 और डिवाइड बाई हो जाएगा -1/6। यहाँ पे देख लीजिए -1/3 की पावर हो जाएगा ये 5, और ये क्वेश्चन नंबर हम डी आपको पढ़ा रहे हैं, और डिवाइड बाई हो जाएगा -1/6 मल्टीप्लाई -1/6 लिखा हुआ, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इसकी भी पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए दोनों पावर आपके प्लस हो जाएंगे। यहाँ पे परेशान मत होइए, क्वेश्चंस की हमने पीडीएफ की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हुए, मेरे सोल्यूशन को समझते हुए यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पे हम ज्यादा नहीं लिखना चाह रहे हैं कि जिससे वीडियो लॉन्ग हो जाए, यहीं पर हम आपको सोल्यूशन समझा दे रहे हैं जिससे आपको समझ में भी आ जाएंगे और ज्यादा वीडियो लंबा भी नहीं होगा, है ना। तो इसलिए हम आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर सोल्यूशन बस आपको करना है, -1/3 की पावर 5 लिखा हुआ है और यहाँ पर डिवाइड बाई करके -1/6 की पावर 5 लिखी हुई। देखिए प्रॉब्लम ये होगी कि इसमें बेस नहीं सेम, बस जब बेस नहीं सेम है तो भी माइनस भी नहीं कर सकते हैं, बस ये एक सबसे बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई है। तो आप क्या करेंगे कि इसको हमें सोल्यूशन करना पड़ेगा। तो -1/3 लिख लीजिए, फिर मल्टीपल -1/3 लिख लीजिए, फिर -1/3 यहाँ पे भी लिख लीजिए, फिर -1/3 यहाँ पे लिख लीजिए, यानी 5 टाइम आपको नोट करना होगा और डिवाइड बाई करके -1/6, यानी फिर आपको सोल्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे सोल्यूशन होगा ही नहीं।
तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, आपको सोल्यूशन करने पड़ेंगे, और सोल्यूशन आपको डायरेक्टली भी नहीं, पूरा डिस्क्रिप्शन आपको सॉल्यूशन करते हुए, पूरा लिखते हुए आपको सॉल्यूशन करने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे कैसे होंगे। यहाँ पर हम सोल्यूशन ऐसे कर सकते हैं कि देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 ऐसे कट कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 कर देंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 कर देंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, और वैल्यूज क्या बन गई यहाँ पर आपकी, देखिए माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस का फिर माइनस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो माइनस हो जाता है, फिर माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर प्लस हो जाएगा, और प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस। ये आप पढ़ चुके होंगे, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, फिर प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे माइनस, माइनस और प्लस माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर प्लस, और प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस। तो वैल्यू क्या बन जाएगी, -1/1 अपान। बहुत ध्यान रखिए, देखिए यही नीचे बहुत बच्चे गलतियां करते हैं, इस पे जरूर ध्यान रखिए कैसे सोल्यूशन होगा। और सेम प्रोसेस यहाँ पर ये भी रहेगा, तो -1 अपान, और इनका मल्टीप्लिकेशन कर लो डायरेक्टली। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। यहाँ पे 32 लिख लेंगे। ठीक, अब कैसे सोल्यूशन होगा, देखिए ये हो गया 4 फ्रैक्शंस। 4 फ्रैक्शन जब हो जाते हैं तो सबसे नीचे वाली जो आपका नंबर दिया गया इसका हम सबसे ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, और बीच का बीच में। देखिए बहुत ध्यान रखें, बहुत बच्चे गलतियां करते हैं, सबसे नीचे जो नंबर 32 दिया गया है इसका मल्टीप्लिकेशन सबसे ऊपर कर देंगे और बीच का बीच में कर देंगे। तो 32 1 जा हो जाएगा 32, और 1 1 जा 1, माइनस माइनस लगे हो तो माइनस 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 कट जाते हैं, तो आंसर क्या मिल जाएगा आपको, डायरेक्टली 32, दैट इज आंसर। देखिए सोल्यूशन है, करने पड़ेंगे। अगर आपको वहां पे डिस्क्राइब करके पूरा सोल्यूशन करना है तो फिर सोल्यूशन करके ही आपको सोल्यूशन देने पड़ेंगे, है ना। तो देखिए क्वेश्चंस हैं, कुछ डायरेक्टली क्वेश्चन तुरंत हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़ी लेंदी हैं जिनको आपको थोड़ा सा सोल्यूशन करके ही सोल्यूशन करना पड़ेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने थे। यहाँ पर देखिए ई क्वेश्चन दिया गया है, -7 करके दिया गया है। थोड़ा सा यहाँ पर भी देख लीजिए। देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं थोड़े से डिफिकल्ट हैं लेकिन इजिली भी हैं। आप अगर ध्यान से समझेंगे तो सभी क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे। तो देखिए ई क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लीजिए। -7 की पावर लिखा हुआ है, 2 की पावर 3 लिखा हुआ है, और मल्टीपल दिया गया -7 की पावर 2 की पावर 3। सेम ऐसे क्वेश्चंस हमको मिला हुआ है। तो देखिए इसमें कैसे सोल्यूशन करेंगे। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ाया है कि पावर की पावर हो तो उसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हो, तो आप लिख सकते हैं -7 की पावर क्या हो जाएगा 6 मल्टीपल, और 1 अपान, इसी तरह हम इसको भी लिख सकते हैं -7 की पावर क्या हो जाएगा 6। डिनोमिनेटर में आप वैल्यू 1 मान लीजिए, और अभी मैंने इसी तरह क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ाया भी हुआ है कि न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करेंगे तो -7/6 लिख सकते हैं, 7 की पावर 6, और इसी तरह न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, दैट इज आंसर 1। बिल्कुल इजिली है। दिखते बहुत बड़े क्वेश्चन कि हाँ बहुत बड़े नहीं आएंगे, लेकिन इजिली है। अगर आप रूल्स ध्यान रखें, आप अपने मेथड्स को अच्छे से पढ़ें तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चंस में। बस आप क्वेश्चंस पे ध्यान रखें कि कैसे क्वेश्चंस हम सोल्यूशन करेंगे। और सेम देखिए यहाँ पर इसी तरह लिखा हुआ है 4 की पावर 7 है, मल्टीपल 4 की पावर 8 है, मल्टीपल 1/4 की पावर 9 है। तो देखिए न्यूमरेटर आप मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, और उसका आंसर क्या हो जाएगा 4 की पावर हो जाएगा 15 अपॉन, और डिनोमिनेटर में आप सिर्फ 1 मानेंगे तो यहाँ पे 4 की पावर हो जाएगा 9। अब ये देखिए क्या होगा डिवाइडेशन रूल में, तो यहाँ पे 15 में से 9 माइनस कर देंगे तो 4 की पावर क्या हो जाएगा 6, दैट इज आंसर। तो देखिए बिल्कुल इजिली है, उसी तरह आप सोल्यूशन कर सकते हैं। जी क्वेश्चन भी इसी तरह है, इसको आप सोल्यूशन में करिएगा। और आई क्वेश्चन, एच क्वेश्चन भी ऐसी मल्टीप्लीकेशन करके दिए गए हैं, आई भी है, जे भी है, इसी तरह बिल्कुल इजिली क्वेश्चन है, इनको आप आराम से इजिली कर सकते हैं। तो जे तक क्वेश्चन है यहाँ पे ड्रॉप करवा रहे हैं, इन क्वेश्चंस को आप होमवर्क पे करिएगा। मैथ्स की पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सभी क्वेश्चंस आप अच्छे से करते हुए, सोल्यूशन को समझते हुए अपने एग्जामिनेशन में मार्क अच्छे से गेन कर सकते हैं। तो जरूर से जरूर आप पढ़ें, और वीडियो पसंद आ रहे हो, क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो आप लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे मोटिवेशन मिलता रहे कि हमारे बच्चों को सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। और चैनल पे नए हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आपने जो क्लास फ्रेंड जो भी बच्चे से उनको बच्चों को शेयर भी कर दीजिए, जिससे वो भी अच्छे से मैथ्स पढ़ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।